एवरीवन, वेलकम बैक टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज़ में हमने दो वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैटर की जनरल इंट्रोडक्शन प्लस टाइप्स ऑफ जो मैटर है वो कर लिया है। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट कि हम जो टेम्परेचर रेंज से इस वीडियो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, साथ में कुछ और एडिशनल क्वेश्चन की टेम्परेचर का पार्टिकल पे क्या इफेक्ट रहता है, कौन सी चीज़ कब इंक्रीज होती है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखोगे कि इस वीडियो से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आपकी ऑर्गन प्लस नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज फिल्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। तो ऑर्गन एंड प्लस इसमें मरकरी जो है वो फिल्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन एंड स्टार ग्लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। तो जो हमने प्लाज्मा स्टेट की थी एक फिफ्थ स्टेट, तो उसमें प्लाज्मा जो है, क्योंकि ये सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं और सुपर एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी इनमें होती है, जिसकी वजह से आपको सन और स्टार ग्लो करते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से हम क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू द लिक्विड, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का आपका 273 केल्विन, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू इसकी देखें तो 0.16 केल्विन, ये इसका जो है एग्जैक्ट वैल्यू है मेल्टिंग पॉइंट। और अगर जो 273 केल्विन है ये इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। और अगर एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन इसकी एसआई यूनिट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तीन स्केल्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें से केल्विन में उसकी वैल्यू 273 केल्विन रहती है, और 32 फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपको फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस तीनों में याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट की रेंज भी आपको तीनों में याद रखनी है, 100 डिग्री सेल्सियस, 212 फ़ारेनहाइट एंड 373 केल्विन। अब जो है एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि जो नेगेटिव साइन होता है वो केल्विन स्केल में नहीं होता है। नो नेगेटिव साइन इज देयर इन केल्विन स्केल। अब टेम्परेचर चेंज करने के लिए आता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन में या फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो देखो हमेशा ही मैक्सिमम टाइम केल्विन और सेल्सियस के बीच में आपको क्वेश्चन रहता है, सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है। तो देखो अगर आप कभी भी देखोगे दोनों, अगर मैं कोई रेंज लिखती हूँ, ठीक है, मान लो कोई मैं रेंज लिख रही हूँ, 1 सेकेंड, मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 298 केल्विन। तो आप नोटिस करोगे केल्विन हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, उसके जो डिजिट होंगे वो बड़े होंगे, और सेल्सियस क्या होंगे एज कम्पेयर टू केल्विन क्या होंगे, छोटे होंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो मतलब बड़ा कौन हुआ, केल्विन। तो जब भी कभी हमें क्या करना होता है, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होता है, तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब क्या है, सेल्सियस से हमें किस में जाना है, केल्विन में जाना है, तो हम उसमें ऐड करेंगे एक जो आपको नंबर है वो हमेशा याद रखना है, 273। ये आपको हमेशा याद रखना है 273। ये नंबर आपको या तो माइनस करना होता है या प्लस करना होता है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है। तो अब आपको बोला है कि सेल्सियस से केल्विन में जाना है, तो आप क्या करोगे कि आपको क्या, छोटे डिजिट से बड़े डिजिट में, मैंने बोला कि केल्विन क्या है, बड़ा डिजिट होता है, तो आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। अगर आपको कुछ चीज़ कोई डिजिट बड़ा करना है तो आप ऑब्वियसली उसमें ऐड करोगे, तो आप 273 में प्लस कर दोगे, कितना वहाँ पे लिखा है 25, तो आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा थोड़ा सा ये याद रखना कि आपको अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आपको प्लस करना है, और अगर केल्विन से आपको सेल्सियस में आना है तो क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। कितना, 273 हमेशा याद रखना है, 273, राइट। अगर आपको फ़ारेनहाइट का ये फॉर्मूला याद रखना है कि फ़ारेनहाइट रेंज को अगर चेंज करना है, तो आपको ये याद रखना है, फ़ारेनहाइट कितने के बराबर होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस एडिशनल क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में रहते हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे अगर जनरली हम टर्म यूज करते हैं दिस फ्यूजन, तो इसका मतलब होता है जुड़ना,
क्या मतलब होता है? जुड़ना। फ्यूज़न वर्ड का मतलब होता है जुड़ना, इकट्ठा हो जाना। लेकिन केमिस्ट्री में उल्टा चलता है, फ्यूज़न का मतलब होता है टूट जाना। अब सॉलिड जो है जब लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, मतलब उनका जो बॉन्ड है वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट था वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये चीज़ याद रखनी है। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको एयर प्रेशर भी बोलते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस बाय द एयर, ये क्या है? ऐसा प्रेशर है जो कि एयर के द्वारा किसी भी सरफेस पे लगाया जाता है। बैरोमीटर का यूज किया जाता है मेजर करने के लिए प्रेशर को, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर यूनिट है किस चीज के लिए? प्रेशर के लिए, जो गैस के द्वारा लगाया जाता है। और अगर हम प्रेशर की बात करें तो उसकी यूनिट जो है वो पास्कल है, और 1 पास्कल आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। नेक्स्ट सब्लिमेशन क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, ठीक है। लिक्विड स्टेट इसमें आएगी ही नहीं। सॉलिड CO2 कन्वर्टेड इनटू गैस, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। और ये टेम्परेचर रेंज इसकी होती है। सॉलिड आइस ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन बॉल, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल भी क्या, इसका तो कॉमन डेली लाइफ में हम एग्जांपल देखते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन वही कि जो कोई सरफेस है वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एज अ वेपर वहाँ से क्या कर रहे हैं? मूव कर जा रहे हैं, इसी को इवेपोरेशन बोलते हैं हम। सरफेस एरिया, अब ये क्वेश्चन इवेपोरेशन से रिलेटेड है कि अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। ह्यूमिडिटी अगर हाई होगी ह्यूमिडिटी क्या है? कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा, ठीक है। ये 3 फैक्टर आपको याद रखने हैं। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे मैंने एरो लगा के 25 लिखा हुआ है, ये राइट। 25 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर रेंज, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg m-3, ठीक है। ये आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 जो केमिस्ट्री सेक्शन क्लास 9 है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद चैप्टर 2 के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके चैप्टर नेम इज मैटर अराउंड अस, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसके मतलब टाइप्स ऑफ मैटर है, मिक्सचर वगैरह, ठीक है। फिर उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलॉय से, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन रहते हैं आपको। तो वो सब करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।